तो उस दिन पूरी काली रात थी। हवा बहुत तेज चलने लगी। धीरे धीरे हवा और तेज चलने लगी। रेत के धड़धड़पों की आवाजें सुनाई देती हैं। अचानक से एक भयंकर चीख सुनाई देती है जो सिर्फ हवा चलने की आवाज रह जाती है। धीमी रोशनी में एक पुराने किले का भयंकर खंडर दिखाई देता है जिसकी खिड़कियों में दिखता है कि लाल आंखें चमक रही हो। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। मैं हूं आदित्य, आप देख रहे हैं आदित्य पचगैया चैनल। तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। तो ये कहानी है वर्ष 1911। राजस्थान के रेगिस्तान के बीच स्थित था एक भूतिया किला। तो ये किला बहुत पुराना था। लोग कहते थे कि इसके आसपास बहुत आत्मा भटकती हैं। सूर्य अस्त होने के बाद इधर कोई नहीं जाता था और सूर्य अस्त होने के बाद यह किला आत्माओं का मैदान बन जाता था। तो चार बहादुर दोस्त थे। एक का नाम वीर, दूसरे का नाम विक्रमादित्य, तीसरे का नाम जयंत और चौथे का नाम सत्यपाल था। वे बहुत उत्साहित थे कि इस किले की उन्हें इस रहस्य को सुलझाना है। तो वीर एक अनुभवी योद्धा और अपनी तलवार चलाने के लिए हुनर में बहुत माहिर था और वह बहुत बड़ा शत्रुबाज था। मतलब पहले के जमाने में लोग तलवार वगैरह ही चलाते थे। दूसरा विक्रमादित्य बहुत ही बुद्धिमान और शांत स्वभाव का था। प्राचीन ग्रंथों का उसे बहुत ज्ञान था। उसकी कमजोरी अतीत के भयानक यादों से थी जो कभी कभी उसे डरा देती थी। जयंत एक कुशल निशानेबाज था। वह तीर बहुत अच्छा चलाता था और वह जल्दबाजी में फैसले ले लेता था जिससे उसे आगे चल के प्रॉब्लम होती थी। सत्यपाल यह बहुत निडर, बहादुर और बहुत शांत स्वभाव का बंदा था जिसे चौकन्ना रहना बहुत ही अच्छा लगता है। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं। चिलचिलाती धूप और रेत के तूफानों को पार करते हुए वे किले तक पहुंचे। किला बहुत गंदी हालत में था। हवा में सड़ी गंदी बदबू आ रही थी और दीवारों पर खून के धब्बे भी लगे हुए थे। हर कोने से अजीब सी फुसफुसाने की आवाजें आ रही थी जो मानो उसे बातचीत सुन रही हो। वीर सिंह ने घमंड में अपनी तलवार निकालकर आगे बढ़ने लगा, लेकिन अंधेरा बहुत था। उसे आसपास कुछ नहीं दिख रहा था। विक्रमादित्य ने अपने प्राचीन मंत्रों का जाप शुरू किया और जैसे ही उसने अपने मंत्र बोलना चालू किए वैसे उसे लगा हवा में उसके शरीर पर कोई ठंडी या उंगलियां फेर रहा है जो मानो उसे बोल रहा है कि चुप। वो जयंत ने अपने तीर चलाना शुरू किया। शुरू करने के बाद उसके तीर कहीं नहीं जा रहे थे, हवा में गायब हो जा रहे थे, मानो कोई हवा में पकड़ के कहीं और ले जा रहा हो। सत्यपाल हर कमरे की जांच कर रहा था। उसे हर जगह अदृश्य निगाहें महसूस हो रही थी। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और उसने देखा सामने एक खिड़की खुली हुई है, मानो कोई उसे बाहर बुला रहा हो। धीरे धीरे रात का अंधेरा गहरा होता गया। किले में अतीत सी हरकतें होने लगी। परछाइयां दीवारों पर चलने लगी। हवा से ठंडी हवा का झोंका आने लगा और वह सब लोग वहीं पर बंद हो गए। तो कहानी यहीं तक थी। आप बताइए उन सभी दोस्तों का क्या हुआ होगा? वो क्या करने गए थे अंदर? अब वापस आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे? तो चलिए कहानी यहीं खत्म होती है। अगर ये आपको कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना। ठीक है, ओके बाय।